हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज नया हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोज़ फार्मूला। इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। हम इसको बेस लेके चलेंगे, आगे हम इसके सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस कराएंगे एक्सरसाइज के। बाकी का हम आपने सभी लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के जो त्रिभुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, बहुत प्रकार के त्रिभुज होते हैं जिनका फार्मूला में पता होगा तभी हम उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया निकाल पाएंगे। तो अपने कुछ फार्मूले इस पर लिख रखे हैं। बाकी का हम जितने की ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज के दौरान, अगर कोई कम होगा इसमें से तो हम उसी समय आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी का हम इसमें थोड़ा सा एक लर्न इसलिए कर ले रहे हैं कि ये फार्मूले कि जिससे हमें याद रहे। बाकी का हमने बोर्ड पे इसलिए लिख रखा है पहले से, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जो हमारा मेन टॉपिक है एक्सरसाइज करना वो हम जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ, ना कि हम फार्मूलों को याद करने में और उनको लिखने में समय अपना खराब करें। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबको पता है समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का एक कोण होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। और उसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता क्या है। त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ऐसा नहीं कि समकोणी त्रिभुज होगा, विषमबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर हम उसका परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का क्या करना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें योग करना होता है। क्या करना होता है? योग करना होता है। अगर हम कहते हैं कि अर्ध परिमाप क्या होता है, अगर कोई पूछता है कि अर्ध परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप नाम से ही जाहिर होता है कि अर्ध माने होता है आधा, और परिमाप हमें पहले से पता है कि तीनों भुजाओं का योग जो कहलाता है, या हम कह सकते हैं टोटल, वो हमारा कहलाता है परिमाप। और अगर हम उसका अर्ध कर दें, मतलब नाम से ही जाहिर होता है कि अर्ध माने होता है आधा। आधा मतलब 2 से भाग करना है, या हम कह सकते हैं 1/2 से उसको जो हमारा परिमाप है उसको हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, अर्ध परिमाप निकल के आएगा। अब हम सभी त्रिभुजों के सूत्र ज्ञात करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, विषमबाहु का क्या होगा, समकोण का क्या होगा, तो बहुत सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। और वो थोड़ा सा टफ भी लगता है कि इतने सारे फार्मूले कैसे याद करेंगे। तो हमारे एक विश्व के गणितज्ञ वैज्ञानिक थे जिन्होंने हीरोन का सूत्र दिया था। उसी बेस पे हम हमारा जो चैप्टर है वो हीरोन के सूत्र पर ही आधारित है, उसी से रिलेटेड हम सवाल भी करेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि हीरोन सूत्र होता क्या है। हीरोन सूत्र √S S-A और S-C होता है, जहाँ S एक अर्ध परिमाप है। अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर ले तो अगर हम मान लें कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा में ए दे रखी है स्मॉल ए, तो अगर हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, मतलब ए का स्क्वायर हो गया। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें तो उसका फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा होती है। पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ी होगी, सभी को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ सीख सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है, कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। 90 डिग्री का कोण किस पे बना हुआ है, वो हमारा जिस पे बना होता है वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। आधार हमारा क्या, हमने मान लिया यहाँ ए भी दे रखा है, उस पर एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, एक हमने थीटा कोण बना हुआ है। थीटा के सामने वाली जो भुजा कहलाती है वो हमेशा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जिस पे वो थीटा बना होता है वो हमारा बेस कहलाता है। हमने मान लिया ये भी हमारा बेस है। और जो एक लंबी दोनों भुजाओं को, हमारी परपेंडिकुलर और बेस को आपस में जोड़ता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस, या हम कर्ण बोल सकते हैं उसे, कि कहलाता है। तो होता है हमारा
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। बात करें तो एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। आपने ये फार्मूले देखे होंगे, इसी से रिलेटेड हमारी त्रिभुज के हम मतलब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमारा मेन फोकस रहेगा इस एक्सरसाइज के दौरान वो हीरोन के सूत्र पर रहेगा, जहां हमारा जो एस कहलाता है वो हमारा अर्ध परिमाप होता है। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखना है, कभी भूलना नहीं कि जो एस होगा वो हमारा अर्ध परिमाप होगा और जो 2s होगा क्या होगा 2s होगा। अगर हम यहाँ लिखना चाहें 2 और s तो वो हमारा कहलाता है परिमाप। क्या कहलाता है? परिमाप। मतलब 2s बराबर होता हमारा a प्लस का b प्लस का c। तो सिंगल मतलब अर्ध परिमाप हमारा निकल के आ जाएगा a प्लस b प्लस c। हम इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। बाकी हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आप तब तक इसको नोट कीजिएगा। आपके पास समय है मात्र 3 मिनट का। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक एक्सरसाइज है हमारी 12.1, ये राजीव प्रकाशन की है, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए स्मॉल ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप जो दे रखा है वो हमें 180 सेंटीमीटर दे रखा है। वैसे तो हमने आपको समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला लिखाया है कि √3/4 भुजा स्क्वायर। हम उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, उससे भी आंसर सही आएगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि हमें प्रयोग किसका करना है, हीरोन का करना है। तो हम हीरोन से रिलेटेड हीरोन का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे और इससे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके बारे में सीखते हैं। आइए, सॉल्यूशन क्या है भाई। पहले तो हम लिखते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, अगर किसी को सूत्र याद नहीं होता है तो ये करना है उसे कि जितने भी क्वेश्चन करेगा उस सूत्र को उतनी ही बार लिखेगा जो सूत्र उसमें प्रयोग होगा। अगर आप 5 से 6 सवाल एक सूत्र बेस पे आधारित अगर हम उसे सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली कहता हूं कि वो फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी वो भूलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए सूत्र का प्रयोग जब भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है, जब भी आप उससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करें तो उस सूत्र को जिस जगह सॉल्व करें उसको उतनी बार हम उसका प्रयोग करेंगे। जितने सवाल सॉल्व करेंगे उस बेस पे आधारित उसको हम उतनी बार लिखेंगे तो हमें वो याद भी हो जाएगा और कभी हम उसको भूलेंगे भी नहीं। चलिए, हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का क्षेत्रफल का सूत्र बेटा, क्षेत्रफल, हीरोन के क्षेत्रफल का सूत्र। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, बराबर होता है √s मतलब परिमाप। कौन सा परिमाप? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में से एक भुजा को कम करना है, फिर सेकंड भुजा को कम करना है, घटाना है। कहने का मतलब है तीसरी अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को कम करना है और उसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा कहलाएगा हीरोन का सूत्र। जहां हमारा s अर्ध परिमाप है। क्या है बेटा? अर्ध परिमाप। पूरा लिख लीजिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है?
ठीक है। एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। हीरोन का सूत्र करना था, त्रिभुज कहता था समबाहु त्रिभुज था, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो दिया है वो लिखिए। दिया क्या है? परिमाप किसका? त्रिभुज का। परिमाप कितना दे रखा है हमें? 2s बराबर कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई? और क्या दे रखा है? त्रिभुज की भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है? स्मॉल ए दे रखी है। और कुछ दे रखा है? बाकी नहीं दे रखा है। बाकी क्या दे रखा था? त्रिभुज कैसा था? वो समबाहु त्रिभुज था। इस बात को याद रखना, ठीक है सब। परिमाप के लिए हम ज्ञात करते हैं ए, परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। यही होता है ना हमारा परिमाप, किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी हमें त्रिभुज कैसा दे रखा है? समबाहु त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज कैसा दे रखा है? समबाहु। नाम से ही सभी को क्लियर होना चाहिए। सम माने होता है समान और बाहु माने होते भुजाएं। जिसकी समान भुजाएं होंगी वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सॉरी, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर हमें भुजा ए दे रखी है तो इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी? तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी। क्लियर हो गई बात? मतलब एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए है और तीसरी भुजा भी ए है। तो अगर हम यहाँ पर परिमाप ज्ञात करें समबाहु त्रिभुज का, तो ए प्लस का ए प्लस का ए, तीनों भुजाएं हो गया। यहाँ लिख सकता हूं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्लियर हो गई बात? कैसा है ये? तीनों भुजाओं का योग कितना है? 3a हो गया। एक एक एक, एक और एक दो, और दो और एक तीन, 3a हो गया। ये हमारा क्या निकला है? परिमाप निकला है। हमें हीरोन के सूत्र में किस चीज की जरूरत पड़ती है? अर्ध परिमाप की। किसकी? अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप लिखिए, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर कितना होता है? हमने बोला है जो जितना परिमाप दे रखा है उसका कितना करना होता है? आधा करना होता है। या तो हम 2 से भाग करते हैं या तो 1/2 से गुणा करते हैं। तो हम क्या कर देंगे? इसे 3 और 1/2 से हम भाग कर देंगे। ये हमें क्या ज्ञात हो गया? अर्ध परिमाप ज्ञात हो गया। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ क्या है? में s और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये हमें दे रखा है। ठीक है सर, हमने इसका प्रयोग 2 बार लिख लिया है, कोई नहीं। अब अर्ध परिमाप हमें दे रखा है, एक काम करते हैं, हमें परिमाप भी दे रखा था। परिमाप यहां से हम पहले इसको देखते हैं, परिमाप कितना दे रखा है हमें? इसको पहले इरेज करते हैं। परिमाप कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर बराबर कितना हमें कितना ज्ञात किया हमने? 3a। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू ज्ञात करें तो a बराबर कितना होगा? 180/3 हो जाएगा। क्योंकि अगर गुणा में कोई किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई गुणा में लिखा हुआ है हमारा
नंबर है, कांस्टेंट है, तो अगर हम बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो हमेशा किस में लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 हो गया और 0 गया तो 0 हो गया। तो ए बराबर हमारी कितना आ गया, 60 और सेंटीमीटर हो गया। एक भुजा हमारे पास कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर हो गई। तो तीनों भुजाएं हमारी कितनी हो जाएंगी, 60 60 60 की हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो त्रिभुज दे रखा है वो समबाहु त्रिभुज दे रखा है। कैसा दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो यहां से हम समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना दे रखा था, परिमाप 3 इंटू ए कितना है 60 बटे अर्ध परिमाप मतलब 2 से भाग करना है, 2 से हो गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो गया, 30 कितना आ गया 90 सेंटीमीटर आ गया। हमारा अर्ध परिमाप कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर हो गया। या हम कह सकते हैं परिमाप में इतना दे रखा है तो अर्ध परिमाप कितना हो गया हमारा 90 हो गया। डायरेक्टली भी हम इसको लिख सकते थे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें 180 दे रखा है, अर्ध परिमाप हमारा कितना निकला है 90 निकला है। क्योंकि परिमाप का आधा ही होता है हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस अर्ध परिमाप माइनस के भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप माइनस का तीसरी भुजा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 90, दूसरी भुजा कितनी दे रखी है 90 माइनस में से पहली भुजा कितनी दे रखी है 60, फिर तीसरी भुजा 90 माइनस 60, फिर चौथी भुजा 90 माइनस का 60 हो गया। ठीक है, अब घटाएं तो 90 इंटू 60 में से 30 जाएगा, सॉरी 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, तो यहाँ भी 30 बचेगा और यहाँ पर भी 30 बचेगा। अगर हम देखना चाहें इसको तो 3 गुणा 30 कर सकता हूँ, 30 3 90 हो गया हमारा, 3 हो गया 30 हो गया इंटू 30 हो गया इंटू 30 हो गया। ये 3 टाइम हमारे पहले से थे और 90 को हमने 3 गुणा 30 लिख लिया है। अब देखिए हमारा पेयर बन गया है, ये 30 का 1 और ये 30 का 1। हमेशा अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है उसका तो अगर हमें बाहर निकालना है, उसे अंडर रूट का खत्म करना है तो पेयर बना लो, पेयर के बाद उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक पेयर 30 ए वाला और दूसरा इसका 30, बचा हुआ जो है वो लिख दीजिएगा 3 और ये हमारा हो गया 900 अंडर रूट 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या लिख के आ गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी की हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको इसलिए पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसका आज पहला सवाल था फर्स्ट यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने पढ़ा है त्रिभुज के फार्मूले, हीरोन फार्मूला पढ़ा था, किस वैज्ञानिक ने दिया था, हीरोन ने दिया था। बाकी उससे रिलेटेड हमने पहला क्वेश्चन किया है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं हमने आपको बताया है। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, फार्मूलों को एक बार नहीं आप 5 से 10 बार लिखिएगा, हमेशा याद हो जाएंगे और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस एक्सरसाइज की सारी वीडियो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी, वहाँ जाके हम एक टू एक आप उसे देख सकते हैं। और वीडियो को कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।